दोस्तों हमारे कई P2P ट्रेडर्स क्लाइंट हैं जो P2P ट्रेडिंग करते हैं, जैसे USDT ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर वर्चुअल मनी ट्रेडिंग। अब इन क्लाइंट्स का हमसे अक्सर ये सवाल होता है कि सर P2P ट्रेडिंग हमने किया, बैंक अकाउंट हमारा साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया, क्या पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके इसी प्रश्न का मैं उत्तर देने वाला हूँ कि P2P ट्रेडिंग के दौरान पुलिस किन मामलों में अरेस्टिंग करती है और किन मामलों में अरेस्टिंग नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों P2P ट्रेडिंग आजकल बहुत ही नॉर्मल व्यापार है। जिस प्रकार से दूसरी ट्रेडिंग्स होती हैं उस प्रकार से वर्चुअल मनी ट्रेडिंग भी होती है। इसमें USDT क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह की जाती है और इसके लिए एक ऐप होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, जैसे बाइनेंस ऐप है और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू ये ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार ये ट्रेडिंग करने के दौरान जब हम USDT किसी को सेल करते हैं और उससे फंड रिसीव करते हैं तो ऐसे में साइबर क्राइम का फंड अगर गलती से हमारे अकाउंट में आ जाता है तो साइबर सेल ऐसे में हमारे अकाउंट को कभी भी डेबिट फ्रीज कर देता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का lien लगा देता है। एक पुलिस कंप्लेंट या एक साइबर कंप्लेंट हमारे ऊपर बन जाती है और हमारे लिए लीगल प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ स्टार्ट हो जाती है। तो यह है एक बात कि हमारा फंड ब्लॉक हो गया, हमारे लिए दिक्कत आ रही है कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू तब आता है जब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए प्रयास करती है या आपको धमकी देती है कि आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, आप हमारे पास आइए, हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। ऐसे मामले में हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या पुलिस को ये राइट है कि वो हमें गिरफ्तार कर ले? P2P ट्रेडिंग के मामले में क्या पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, P2P ट्रेडिंग कहीं से भी इलीगल नहीं है। USDT ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, वर्चुअल मनी ट्रेडिंग कहीं से भी इलीगल नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको लीगल करा गया है और साथ में इस पे टैक्सेस भी लिए जाते हैं। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वरना इलीगल से कभी भी इलीगल हो सकता है और ऐसे में पुलिस हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाल सकती है, हमें अरेस्ट भी कर सकती है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट पे कोई साइबर कंप्लेंट लगी है MHA पोर्टल से या फिर उस पर डायरेक्ट कोई FIR हुई है पुलिस स्टेशन में जाकर, तो आपको सबसे पहले उन साइबर सेल ऑफिसर से या पुलिस स्टेशन में उस ऑफिसर से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आपका कांटेक्ट करना जरूरी है। चाहे आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें किसी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से, या फिर आप वहां पे पर्सनल विजिट करें या फिर किसी एडवोकेट को वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजें। लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करना जरूरी है। जहां पे कम्युनिकेशन गैप बनता है वहीं पे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। दूसरी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं सेल और परचेज के लिए, USDT सेल परचेज के लिए, वो ऐप गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो बाइनेंस जैसी ऐप है जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है तो कोई इशू नहीं है, आप उससे सारा डेटा निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट को भी आप बता सकते हैं, ऑफिसर को भी आप बता सकते हैं कि मैंने बाइनेंस ऐप से ट्रांजेक्शंस किए हैं या बाइनेंस ऐप पे मैंने ट्रेडिंग किया है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप है जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, वहां आपके लिए इशू बन जाएगा और आपके लिए दिक्कत बन सकती है। थर्ड है कि आपको सारे ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड जरूर रखने हैं। जो भी आप सेल करते हैं, जो भी आप परचेज करते हैं, उन सब के आपको रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है। आप उस सामने वाले व्यक्ति की KYC करा सकते हैं, आप उससे कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने रिकॉर्ड्स जरूर मेंटेन करें। आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट भी अपने साथ जरूर रखें। फोर्थ और सबसे जरूरी बात, आप अपने अकाउंट्स के अलावा किसी और के अकाउंट में कभी भी P2P ट्रेडिंग का, USDT ट्रेडिंग का फंड नहीं लें। अगर आप अपने अकाउंट को हाइड रखते हैं और दूसरे के अकाउंट में अपना फंड लेते हैं तो एक मनी म्यूलिंग का केस बनता है और ऐसे में पुलिस ऑफिसर कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। आप कोर्ट में भी इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने कुछ गलत नहीं किया है और ये स्थिति बहुत ज्यादा दिक्कत भरी होती है क्योंकि ज्यादातर मामलों में इसी में ही अरेस्टिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आप थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन कभी ना लें। जिस व्यक्ति से आप ट्रेड कर रहे हैं उसी व्यक्ति से आप फंड रिसीव करें, ना तो उसी कंपनी से ना अदर किसी व्यक्ति के अकाउंट से आप फंड रिसीव करें। इसके लिए आप हमेशा चेक कर लें कि वही व्यक्ति आपको फंड ट्रांसफर कर रहा है जिसके नाम पर वो बाइनेंस ID है या जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, USDT ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर वर्चुअल मनी ट्रेडिंग और इनमें से किसी भी प्रकार से आप गलती कर जाते हैं
तो ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती है, और अगर करती भी है, आपको डराती भी है, तो कोर्ट है हमारे पास, हम कोर्ट में जाके उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो हम रेगुलर बेल ले सकते हैं। दोस्तों, आजकल एक चीज और हो गई है, E0 FIR। ये हमारे होम मिनिस्ट्री का एक पायलट प्रोजेक्ट है और अभी दिल्ली में लागू किया गया है। इसमें 10 लाख से ऊपर की कोई भी अगर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल होती है तो उसको FIR में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है और संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है। FIR में अगर कोई केस दर्ज होता है साइबर क्राइम का, तो उसमें ऑफिसर के पास पूरे अधिकार होते हैं गिरफ्तार करने के, साथ साथ अकाउंट को डेबिट फ्रीज करने के। ज्यादातर जब ऑनलाइन केस फाइल होते हैं तो उसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में डेबिट फ्रीज होता है, बाकी के लेयर्स में एक लीन लगता है पर्टिकुलर अमाउंट का। लेकिन जब FIR फाइल होती है तो उसमें किसी भी लेयर में साइबर सेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे डेबिट फ्रीज कर सकते हैं, 35(3) का नोटिस भेज सकते हैं और साथ में अरेस्टिंग भी कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको 35(3) का BNS का नोटिस आता है या फिर 94 BNS का नोटिस आता है तो ऐसे में उसको हल्के में कभी न लें। आप एक अच्छे साइबर सेल एडवोकेट की हेल्प लें और उनके माध्यम से उस नोटिस का जवाब जरूर दें और कंप्लायंस जरूर कराएं। इसको हल्के में न लें, वरना पुलिस ऑफिसर के पास राइट बन जाते हैं अरेस्टिंग के। इसके लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने में भी, और अगर साइबर सेल ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो उसमें आपकी बेल वगैरह कराने में। कोर्ट में भी हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं और आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इन एंड आपको ध्यान रखना है इन बातों का, जिससे पुलिस आपके खिलाफ अरेस्टिंग का कभी भी कोई केस ना बना पाए, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मनी म्यूलिंग के केस में कभी नहीं फंसना है, किसी का अकाउंट कभी भी यूज नहीं करना है और अपने आप को सेफ रखना है। आप P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कुछ भी इलीगल नहीं है, लेकिन सेफ्टी के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर्स में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनके मन से भी साइबर सेल का डर निकले और वो भी अपने अधिकारों को जान पाए। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।